Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the viewers. Hope so everybody would be fit and fine. In this video we are going to discuss about verbs and kinds of verbs. Verb is a word that shows action. मतलब कि जो verb होते हैं वो जो एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी, उसका जो नाम होता है उसे हम वर्ब कहते हैं. लाइक हियर अ जंपिंग गर्ल, जंपिंग वर्ब है. बेबी स्लीप्स, स्लीप वर्ब है. मैन ईट्स अ बर्गर, ईट्स वर्ब हो गया. मतलब कि ऐसा वर्ड जो किसी एक्टिविटी, जो किसी काम, जो किसी एक्शन का नाम हो उसे हम वर्ब कहते हैं. जैसा कि यहाँ पे देखें, रन है, रन वर्ब है. स्विम वर्ब हो गया. जंप वर्ब हो गया. स्टडी वर्ब हो गया. सो वी कैन से वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, that shows any kind of activity. That is the name of any activity is called a verb. Here are two important types of verbs, regular and irregular verbs. वर्ब के दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. एक रेगुलर वर्ब होता है और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब. सो रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जब हम किसी भी वर्ब का पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल बनाएं तो बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म के लास्ट में ई डी का इजाफा करें. ई डी जब हम ऐड करें तो उनका पास्ट फॉर्म बन जाए और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाए, तो ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं. जैसे एक्ट है तो एक्ट के लास्ट में हमने ई डी ऐड कर दिया तो एक्टेड बन गया, और यहाँ पे भी एक्टेड बन गया. सो रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which require ed to make their past and past participle form. बैक है, बैक्ड बन गया, यहाँ पे भी बैक्ड बन गया. बिहेव है, बिहेव्ड बन गया, यहाँ पे भी बिहेव्ड बन गया. सो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, जिनका पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हम प्रेजेंट फॉर्म या बेस वर्ब के लास्ट में ई डी लगा दें. ऑन द अदर हैंड दूसरे होते हैं इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हमें ई डी लगाने की ज़रूरत ना पड़े. हम ई डी जो है वो ना लगाएं, बट वो वर्ड जो है मुकम्मल तौर पे अपनी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करे. जैसे बियर है, बोर बन गया, बोर्न बन गया. बीट, बीट, बीटिन. नाउ यू कैन सी बीट से वर्ड बन गया बीटिन, हमने लास्ट में ई डी नहीं लगाया. बिकम, बिकेम, अगेन बिकम. सो इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो ई डी के लॉ को फॉलो ना करें, उनको हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स. दिस इज कंप्लीट लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स. और भी हैं, बहुत सारे हैं, आप उनको जो गूगल पे सर्च कर सकते हैं. आफ्टर दैट देयर are the types of verbs, different types. एक्शन वर्ब्स में दो कैटेगरीज आ जाती हैं. एक्शन वर्ब्स आपको बताता चलूँ कि ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमें किसी काम की जो है वो मीनिंग दिखाएं. इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ब्स होते हैं वो सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं. स्टडी हो गया, गो हो गया, प्ले हो गया, ड्रिंक हो गया, ईट हो गया, स्टैंड हो गया, सिट हो गया, कॉल हो गया, रिजेक्ट हो गया, कम, गो, टीच, लर्न, ऑल दीज आर एक्शन वर्ब्स. सो एक्शन वर्ब्स दो तरह की होती हैं. एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरे होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े. ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट ऑन विच और फॉर विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड. रोज इज पेंटिंग द किचन वॉल्स. हना गेव हिम अ बिग हग. इस सेंटेंस में देखें आप, गैव के बाद हिम लगा हुआ है. मतलब जब भी वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, पेंटिंग के बाद किचन लगा हुआ है, तो मतलब जब भी वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें हम सेंटेंस में, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी डिफाइंड दोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स विच टेक ऑब्जेक्ट with themselves are said to be transitive verbs.
इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे जैसे देखें पेंटिंग हो गया, पेंटिंग के बाद राइट नाउ लगा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। स्नीज्ड, हन्ना स्नीज्ड रिपीटेडली, तो स्नीज्ड के बाद रिपीटेडली जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में स्नीज्ड हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट इज़ यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। पेंटिंग हो गया, पेंटिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। So understanding transitive verbs and intransitive verbs, you need to keep in mind, जब भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स, डायनामिक वर्ब्स वो होते हैं जिनमें जो एक्शन, जिसको कोई भी वर्ब एक्सप्रेस करे वो सब्जेक्ट की तरफ से हो, जैसे डिनोट an actual action or expression or process done by the subject. And stative verbs are those verbs which tell us about the state of mind of the subject or the relation between the subject and the object. The prefers, she prefers strawberry jam. The cupboard requires a new coat of painting. All right, so these are the stative verbs. On the other hand, there is the third category of verbs, that is the linking verbs. Linking verbs connect the subject to a noun or adjective that helps in describing or providing additional information about the subject. Look at the example. Lisa is fussy about food. So in this sentence, is a linking verb. It is linking Lisa with fussy about the food, the adjective form of the sentence. They are stubborn children. So they are connected with stubborn children with the help of are. Are is the linking verb in the sentence. The students felt relieved. Felt is the linking verb in the sentence. So linking verbs वो होते हैं जो किसी नाउन को या एडजेक्टिव को किसी ऐसे सेंटेंस के हिस्से के साथ कनेक्ट करें जिसमें उस नाउन या एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद बताया गया हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।